यहाँ पर जी मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से रेडी और साड़ी पहन कर ना लुक कुछ और ही चेंज हो जाता है लड़की का। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने भी अपना लुक चेंज कर लिया है और 16 श्रृंगार करके कि आप सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ तो खास है कि मैंने ये 16 श्रृंगार किए हैं। और साथ ही में मैं बना रही हूँ अपनी पूरी रेडी होकर रील, जो रील भी है बहुत ही अच्छी और स्पेशल मेरे लिए, और रील भी बहुत अच्छी बनी। और जिसने नहीं देखी है वो इंस्टा पर और फेसबुक पर देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ना देखिए डांस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। डांस की प्रैक्टिस करने के बाद रील बना ली। रील बनाने के बाद बारी, उसके बाद जिस ओकेजन के लिए मैं तैयार हुई हूँ, सो जी हाँ आज है गणगौर पूजा। गणगौर पूजा होती है गौरी माता की और ईश देव यानी शिव भगवान की। तो इस दिन व्रत करते हैं और घर में पकवान भी बनते हैं और यहाँ पे ईश्वर जी को और गौरा माता को भोग लगाया जाता है। उनके लिए सारे पकवान रखे जाते हैं। तो यहाँ पे ना गेहूं है, गेहूं के ऊपर दिया प्रज्वलित किया जाता है। तो पूरी विधि विधान से ये पूजा की जाती है और जैसे विधि विधान से पूजा की जाती है मैंने भी उसकी सारी तैयारी कर ली थी। अब मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और पूरे ही विधि विधान से मैंने अपनी पूजा संपन्न की और ईश्वर देव को और गणगौर माता को यानी गौरा माता को मैंने भोग भी लगाया। और इस व्रत में सबसे जो अहम महत्व होता है वो होती है दूब। दूब यानी दूर्वा घास, और घास का बहुत ही महत्व है। उसी का आसन लगाया जाता है ईश देव को और गौरा माता को। उसके बाद उसी से स्नान किया जाता है और फिर 2 छोटे छोटे दूब बना लिए जाते हैं रोली से लपेट कर, और उसी से इनको मंजन भी कराया जाता है, उन्हें स्नान भी कराया जाता है। तो दूब का बहुत ही महत्व होता है और जो लोग इस पूजा को जानते हैं उन्हें तो पता ही है कि किस विधि विधान के साथ इनकी पूजा की जाती है गौरा माता की। तो मैंने भी ये पूजा अपनी ऐसे ही संपन्न की, और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है। तो आप वीडियो देखिए और आपको भी पसंद आएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई त्योहार नहीं मना सकते, हम सभी भारतीय इस पूजा को कर सकते हैं। जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वो इस व्रत को कर सकती हैं। ऐसा किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप ये पूजा नहीं कर सकते, वो पूजा नहीं कर सकते। और मैं भी पिछले 2-3 सालों से ये पूजा कर रही हूँ और मुझे ना बड़ा ही अच्छा लगता है। ईश देव और गौरा माता के भी अनेकों रूप है, शिव भगवान के भी, तो उसमें से ईश देव और गौरा माता का ये एक और अनोखा रूप है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मन से प्रिय है। और इस पूजा को करना ना मुझे अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है। सो इस दिन घर में पकवान बनाए जाते हैं, दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद कहानी सुनी जाती है, श्रृंगार की सारी सामग्री रखी जाती है माता रानी के लिए। और जो भी सुहागने हैं बहुत ही तन से मन से और खुशी से इस पूजा को करती हैं। और वैसे ही मैंने भी किया और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ईश देव हमारे घर आए, गौरा माता ने ये पूजा संपन्न की। मैंने भी यहाँ ये पूजा किसी के यहाँ देखी थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने अपने मन में ना अंदर से संकल्प कर लिया हुई। उसके बाद मैं आ गई अपने मंदिर में भी दीपक प्रज्वलित किया और पूरे विधि विधान से मैंने यहाँ पर भी अपनी पूजा संपन्न की। और ये जो व्रत होता है मैं आपको बता दूं, जिन्हें नहीं पता है, चैत्र मास में आता है। चैत्र है ये या तो मार्च में आता है, ये अप्रैल में आता है। ये डेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि पहले कभी मार्च में आया है, कभी अप्रैल में आया है। तो इन्हीं वैसे तो चैत्र में आता है, क्योंकि जो हिंदू तिथि के अकॉर्डिंग जो महीने होते हैं ना वो अलग अलग तिथि से चेंज होते हैं, मतलब 15-15 दिन पे चेंज होते हैं। तो इसीलिए अलग अलग डेट्स होती हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर भी आरती की और पूरी तरह से हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग हमारा जो कैलेंडर होता है ना वो अलग ही होता है। सो वो तिथियों के हिसाब से चेंज होता है, महीनों के हिसाब से चेंज नहीं होता है। सो ऐसे हुई मेरी ईश देव और गौरा माता की गणगौर पूजा। और आपकी कैसे हुई आप भी प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी तो रही पूजा बहुत ही, मैंने इस त्यौहार को मनाया और उसके बाद बच्चों ने भी मेरे साथ में एंजॉय किया और बच्चों ने पकवान भी खाए। इसमें ना एक चीज़ का फ़ायदा है कि बच्चों को ना पकवान खाने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कोई भी घर में पकवान नहीं बनाता है। स्पेशल ओकेजन होते हैं उसी में पकवान भी बनते हैं, पूजा भी होती है और घर में खुशियाँ भी आती हैं। सो ऐसे मेरी पूजा संपन्न हुई। जिसने भी ये व्रत नहीं किया है आप भी कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद ले सकते हैं। ऐसी हुई हमारी पूजा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।